गुलशन खिले, गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलफाम, और मंच से लेकर जितने भी साथी बैठे पीपी सिंह राव जी का प्रणाम। आज मुझे सराय चौरी में आने का मौका मिला। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एम्प्लॉय होने के नाते मुझे 1 बजे सूचना मिली। सूचना मिलते ही जैसा ही मैं वहां से निकला, हमारे प्रदेश सचिव जी ने अपने यहाँ बुला लिया और उस स्थिति में कई सारे लोग वहां उपस्थित हो गए, तो कुछ हम देरी से आ पाए। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने अपना अपना अमूल्य समय दिया। भाई आज की डेट में गाना और बाजा जब बंद हो जाता है, इसके बाद में किसी को रुकना ये मुमकिन नहीं होता। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा अमूल्य समय दिया। आज की डेट में, आज के दौर में, आज के समय में अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो समय, पैसा, इज्जत, शौहरत सब आपके पास है, परंतु अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो यही कहेगा मेरे पास साफ समय नहीं है। तो आपका बलवान समय मैंने लिया, इसके लिए आपके लिए आपके द्वारा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करवाना चाहता हूं। थैंक यू। मैं आज इस बुद्ध कथा के कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें बोलने का अवसर दिया। हमारे साथ समस्त कार्यकारी उपस्थित हुई, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सराय चौरी में परम पूज्य हमारे इस बुद्ध कथा को संचालन कर रहे, गाना के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से व चिंता के माध्यम से हमारे बहुजन समाज को एक नई दिशा देने वाले, समाज को जागरूक करने वाले, अपने खून एक पसीने से दिन रात एक करने वाले परम सिद्धे, परम आदरणीय परम सिद्धे बबलू बौद्ध जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया। आज लगभग दूसरा दिन है। मैं आप सभी लोगों से, अपनी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, हम उम्र साथियों से बस एक ही अपील करना चाहूंगा कि हमारे बबलू बौद्ध जी जो कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है। आम कार्यक्रम वो होता है जो रास्ता चलते हुए लोग कहते हैं चलो ऐसे होते रहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है आपके यहाँ शायद पहली बार कार्यक्रम हो रहा हो। पहली बार है ना? ये कार्यक्रम जब से आपको आजादी मिली, जब से लेकर आज ये पहली बार कार्यक्रम हुआ, तो ये आम कार्यक्रम हुआ या अहम कार्यक्रम हुआ? अहम कार्यक्रम हुआ ना। इस कार्यक्रम को उस ऊंचाइयों तक ले जाना, उस ऊंचाइयों तक ले जाना जहां तक हमारे बाबा साहब ने बहुत मिशन के साथ, संघर्ष के साथ आप लोगों को ये आजादी दिलवाई। आज हम उन लोगों की गुणवत्ता करते हैं जिन लोगों ने हमारे लिए, हमारे बहुजनों के लिए बहुत ही मिशन का काम किया, संघर्ष का काम किया। आप हमें बताइए, विश्व में आज तक कोई इतना बड़ा अधिवक्ता नहीं हुआ जो हमारे माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हुए। विश्व में आज तक कोई इतना बड़ा आंदोलन करने वाला नहीं हुआ। उन्होंने जितने आंदोलन किए बहुजन समाज के लिए किए। विश्व में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने भी कोई का अपने 4 बच्चे खोने के बाद तुम्हें वो 4 पांव वाली कुर्सी देने का कार्य किया। कोई ऐसा आज तक मसीहा नहीं पैदा हुआ। आज वो मसीहा जिन्होंने 4 बच्चे खोने के बाद और 4 पांव की कुर्सी आपको दी बैठने के लिए, आप उस पर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, नाम लेते हैं सामने वाले के सामने, राम राम। साहब जय भीम बोलने में शर्म लगती है, तुम्हें बिल्कुल शर्म लगना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि आज ये 4 पांव वाली जो हमें कुर्सी मिली है, ये
हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद आपको कुर्सी दी है। इस कुर्सी के बारे में जानो, ये कुर्सी मिली तो कैसे मिली। हमारे बहुजन समाज में हमारे साहब कह गए थे 3 मूल मंत्रों के साथ कि शिक्षित बनो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और दूसरा मूल मंत्र दे गए थे संगठित बनो। तीसरा मूल मंत्र दे गए थे संघर्ष करो। शिक्षा लेने के बाद हमारे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग बाहर तो निकल जाते हैं पर अपना टाइटल भी चेंज कर देते हैं। जब हमारे समाज के लोग आपसे मिलने जाते हैं, आपको बुद्ध कथा के लिए या 14 अप्रैल के लिए आपसे जब चंदा की बात करते हैं, तो साहब आप बाहर से ही कह देते, कहलवा देते, साहब से बोल देना कि वो है ही नहीं घर में। साहब जहां आपको सोने के लिए, अंदर जाने के लिए, चारपाई लेटने के लिए जिस मसीहा ने दी, उस मसीहा के लिए आप 10 रुपए नहीं दे सकते। जिंदगी है, ऐसा धिक्कार है तुम्हारा जीना। जो ये मिशन चल रहा है, ये समाज के लिए लोग आपको समझाने का काम कर रहे हैं, इनकी बात को भूल जाते हैं लोग। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जो बबलू बौद्ध जी हैं, ये आपको गाना और बाजा के माध्यम से आपको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इनकी शिक्षा पसंद ना आए, बिल्कुल इस कान से सुनना और इससे निकाल देना। लेकिन जो भी इनके मुखारबिंद से निकला वर्ड, जो भी आपके लायक हो, आपके हित का हो, आपके बच्चों का हित का हो, उसे अपने जीवन में जरूर धारण करना। यहीं से आपका उत्थान हो जाएगा। ये हम अपेक्षा करेंगे कि आज तो आपने हमें बुला लिया और मैं अपना काम करके जा रहा हूँ। अगली बार आप बुलाएं या ना बुलाएं, वो आपके ऊपर की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे सभी बहुजनों ने, हमारे जितने मसीहा हुए, उन मसीहा लोगों ने हमारे इन बहुजनों के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करने के बाद में इस विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ दिया, जिसे कहते हैं भारतीय संविधान। आज हमारा संविधान खतरे में है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो संविधान को बचाने की बात करते हैं। चलो जाए या ना जाए, लेकिन बात करने वाले कितने हैं जो संविधान की बात करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग ये जान रहे हैं कि संविधान वास्तविक खतरे में है नहीं। और अगर आपका संविधान ही न रहा तो आपके हक और अधिकार कहां से आएंगे? आएंगे ना? नहीं आएंगे। तो आप मुझे बताइए, ये संविधान की एक ग्रंथ देने वाले हमारे साहब तो नहीं रहे, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए हम सब बहुजन, उस टाइम की बात करूं तो हमारा मसीहा एक था, उन लोगों में एक मसीहा था, तब इतना मोटा संविधान देके चला गया। आज हम तो करोड़ों की संख्या में हैं, फिर भी हम उस संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे। ये हमारी निंदा है। हम उसकी रक्षा करेंगे, संविधान अधिकारों के साथ साथ रहकर, संविधान दायरे में रहकर हम जन आंदोलन करेंगे, अपनी संविधान की बात करेंगे, अपने हक और अधिकारों को जानेंगे। भाई आप शिक्षा लेंगे, आप ज्ञान लेंगे, तभी अपने अधिकारों को जानेंगे ना। तो अपने अधिकारों के जानने के लिए, अपनी इस आजादी को जानने के लिए हम अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। हमारे मसीहा ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। आज आप लोग अपनी जिंदगी एक पीढ़ी, 2-2 पीढ़ी गुजार चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे समाज में बहुजनों ने संविधान के बारे में आज भी नहीं जान पाया। संविधान है क्या? ऐसे टीचर अभी भी पड़े हुए हैं जो संविधान के बारे में कहते हैं क्या है संविधान। बताइए, धिक्कार है उनका जीना, मास्टरी करना उनका धिक्कार है, जो वो ये नहीं जानते संविधान है क्या चीज। ये वर्ण व्यवस्था के लोगों ने आपको इतना गुमराह बना डाला कि आप अभी उस वर्ण व्यवस्था से बाहर नहीं उठ पा रहे। आज ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम
बहुजन समाज के सभी मिशनरी साथियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, अपने हम उम्र साथियों को सबको समझाने का कार्य कर सकते हैं। थोड़ा इनसे साथ लेंगे, थोड़ा अपने ज्ञान से साथ लेने के बाद उसे समझाने का कार्य करेंगे। इतना तो जरूर है कि आज हमारे साथ में हम ही लेट हो गए तो हम महिलाएं नहीं देख पाए, बच्चे नहीं देख पाए, लेकिन इतना जरूर है आज ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे खेल रहे हैं, किसी दिन हम आप भी बच्चे थे, तो इन बच्चों को कहीं मत खेलने दीजिए। इन बच्चों को जरूर यहाँ पे ले आइए, क्योंकि ये बच्चे जो बात को समझ लेंगे वो पूरी जिंदगी अमल करेंगे। आप लोग करें ना करें, लेकिन बच्चे जरूर करेंगे। इन बच्चों को इसलिए लाइए कि अगर बच्चों को शिक्षा मिल गई तो वो एक पीढ़ी आपने अपने मिशन को आगे बढ़ा दिया, ये आपका काम पूरा हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। अगर बच्चों को इस बात के लिए शिक्षा मिल गई कि मेरे मसीहा अपने बच्चे सब लोग बैठ जाइए। आज हमारे जिला उपाध्यक्ष औरैया आपके बीच में पधार चुके हैं और उनके द्वारा मुझे पानी पीने का मौका मिला, तो साहब एक बात याद आ गई, पानी पीने का हक मुझे नहीं था, पानी मुझे पिला दिया और सूट बूट जब तन पे आया बाबा साहब को बुला दिया। ए बहुजन समाज के लोगों, आपको पानी पीने के लिए बाबा साहब ने एक हाथ तोड़वाया था। साहब, आप में किसी में इतनी ताकत है कि आप अपनी एक उंगली तोड़वा सकते हैं मिशन के लिए, है किसी में? बाबा साहब ने तो हाथ तोड़वाया था, तब आपको पानी पीने के लिए मिला था। आप जो ऊंची ऊंची गाड़ियों से, ये छोटी मोटी गाड़ियों से और मर्सिडीज से जो चलते हैं ना, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने साहब एक पैर तोड़वाया था, तब आप आज को मर्सिडीज पे चलने का मौका मिल रहा है। अगर कोई विद्वान बैठा है पढ़ा लिखा तो जरूर इस बात को पढ़ लेना। जब वो तालाब की लड़ाई हो रही थी तब साहब लाठियों से बाबा साहब का हाथ टूट गया था, और जब वो जा रहे थे वहां कहां पे अपने पिताजी से मिलने, तब साहब उनका एक पैर टूट गया था और टूटा नहीं था, तोड़वाया गया था। तब साहब आज आपको वो तो मसीहा काट की गाड़ी से चले और आपको मर्सिडीज दे गए, तब भी आप उनको भूल गए कि हमारे कोई मसीहा थे। ऐसे लोगों पे धिक्कार है, उन लोगों पे जो बहुजन समाज में जीने का और बड़ी हो और ऋण नहीं चुका पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना। हमारे माधव साहब ने प्रदेश अध्यक्ष विकलांग प्रकोष्ठ के हैं, इन्होंने आपको एक संधि विच्छेद में आपको और फ्री में मर्सिडीज सारी बातें आपको अच्छे से और ढंग से समझाने का काम किया। इन बातों को जरूर समझें कि पाखंड और आडंबर आता कहां से है, आपके द्वारा आता है, हमारे प्रभारी जी ने बताया। इन सब चीजों को आप लोग अपने मन में धारण करें कि वास्तविक एक देवी जो अपना घंटा नहीं लगा सकती, वो आपको क्या ज्ञान देगी, क्या आपके साथ चलने का काम करेगी, क्या आपका उत्थान करेगी, ये आप समझ सकते हैं। साहब घंटा चोरी हो जाते हैं तब वो कहाँ चले जाते हैं? साहब मंदिर में तो वही रहते हैं, चोर चोरी करके चले जाते हैं। साहब आज की वर्तमान सरकारें, हम किसी भी सरकार की कोई भी अवहेलना नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं, हमारे यादव समाज में, हमारे जाटो समाज में, किसी भी समाज में आज भी भैंसे बकरी पाली जाती हैं, नहीं पाली जाती, और सबसे ज्यादा यदुवंशी समाज में ज्यादा से ज्यादा भैंसे पाली जाती हैं और उनको एक घंटा लटकाया जाता है, घंटा, इसलिए कि ताकि पता रहे कि हमारी भैंस कहाँ पे बंधी है। तो रात में साहब एक दिन चरा के आए और चराने के बाद उन्होंने लगातार भैंसों को बांध दिया। बांध देने के बाद वो आराम फरमा गए। लगभग कोई 11 साढ़े 11 बजा होगा रात में, तो चोर साहब चोरी करने आए। चोर उधर से चोरी करने आए और चोरी करने के बाद जब उधर से इधर तक आए, साहब सो रहे थे, तो चोरों ने क्या किया, उस घंटे को छोड़ लिया। घंटे को छोड़ने के बाद दूसरा चोर आया, उसने भैंस को खोल लिया।
और दूसरा चोर भैंस खोलकर चला गया और घंटे वाला चोर वहीं खड़ा रहा, हल्के हल्के आवाज देता रहा ताकि साहब जग न जाए कि भैंस बंधी है नहीं बंधी है। तो साहब भैंस चोर के उत्तर की दिशा में चोर गया और घंटे वाला दक्षिण की दिशा में गया। तो साहब जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि हमारी भैंस ही नहीं, तब उन्होंने उठे और चिल्लाए। कई सारे हमारे बहुजन समाज के लोग जागे और जागने के बाद जिधर से आवाज आएगी उधर ही जाएंगे ना, किधर जाएंगे, उधर ही जाएंगे। तो आप चलते चलते सराय चौरी के बाद में आपका सिरकौरा पड़ता है ना, सिरकौरा के समथिंग जब पहुंच गए जाके तो साहब वहां क्या मिला, घंटा। वो घंटा छोड़ के वो भाग गया लेकिन भैंस नहीं मिली। तो साहब ऐसे ही इस वर्तमान सरकार आपको घंटा दिखा रही है। इन सरकारों से हम किसी की ये बात नहीं कर रहे कि आप अवहेलना कर रहे, हमें इस बात के लिए जानना होगा कि हमारे मत से, हमारे वोट से आप प्रधान बने, जिला पंचायत बने, ब्लॉक प्रमुख बने, विधायक बने, एमएलसी बने और सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, और हमी को आप घंटा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये आपको सोचने की बात है, ये समझने की बात है। साहब आप समझिए, आपका वोट जो है ना, एक बकरी की कीमत आज की डेट में 10,000 रुपए होती है और एक गाय की कीमत 25,000 रुपए होती है और एक भैंस की कीमत 75,000 रुपए होती है। और साहब जब विधायकी का या प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं लोग, प्रत्याशी जब आपके पास आते हैं तो साहब आपकी कीमत 500 रुपए होती है। क्या आप उनसे गिरे हुए हैं? ये आप लोगों की सोच के अनुसार अगर हमारी माताओं का शोषण कराते हैं तो हम उम्र के साथी कराते हैं, नौजवान साथी कराते हैं, हमारे अगर बुजुर्गों का अपमान कराते हैं तो हम उम्र साथी कराते हैं। कहते हैं साहब जाओ, वो तो हमारा दोस्त है, वो हमारे जानने वाले हैं, आप उनको वोट दे दो। मैं किसी की भी कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से, जब आपका विकास न हो ऐसे व्यक्ति को कदापि वोट मत देना। हमारे साहब ने इस वोट के हक के लिए आप लोगों के लिए वो लड़े, इस वोट के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, तब आपको जाके ये मिला वोट। और तब तो आप लोग शिक्षित भी नहीं थे साहब, तो डिमांड बोली गई थी इसके बजाय कुछ और ले लो। तब साहब ने 1932 में ऊना पैक्ट के नाम से एक आपने पैक्ट सुना होगा या पढ़ा होगा, उसमें साहब एक बेबस होके इन्होंने हस्ताक्षर किए। साहब ने हमारे, चूंकि हमारे गांधी जी हमारे साथ के लिए बिल्कुल इस तरीके से हो गए, अनशन में बैठ गए कि हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं, हमें 2 वोट का अधिकार देके गए थे साहब। आज भी मैं कहता हूं, मैंने ये सभा नहीं और बड़ी बड़ी सभा में कहा